कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसका समर्थन कांग्रेस समेत 18 से अधिक राजनीतिक दलों ने किया है। मंगलवार सुबह से ही बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी और वामपंथी संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। वामपंथी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रेल रोककर विरोध प्रकट किया और कृषि बिल को अविलंब वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की। हालांकि बंद का आंशिक असर हुगली जिले में देखने को मिला। वामपंथी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए रिसरा स्टेशन पर लोकल ट्रेन को रोककर विरोध प्रकट किया, लेकिन प्रशासन की तत्परता और मुस्तैदी की वजह से प्रदर्शनकारियों को कुछ ही देर के बाद हटा दिया गया, जिससे रेल सेवाएं सामान्य हो गई। इसके बाद बंद के समर्थन में जगह जगह जीटी रोड जाम करके प्रदर्शन किया गया। रिसरा के वेलिंगटन जूट मिल के समक्ष वामपंथी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड पर टायर जलाकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रकट किया। बंद को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए कई कल कारखानों को भी बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने इसे सफल नहीं होने दिया। आमतौर पर बाजार, हाट, दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, यातायात के साधन चालू रहे। बंद समर्थकों द्वारा किए गए पथावरोध के वजह से जीटी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जीटी रोड पर घंटों तक यातायात सेवाएं प्रभावित रही। क्या लगता है कि ये बंद से समस्या का समाधान हो जाएगा? ये लोकतंत्र में आंदोलन करना ही एक हमारा अधिकार है, जिसको हम लोग अपना अधिकार को यहाँ पे पालन कर रहे हैं। और मोदी सरकार जिस तरह से जो वादा किया था, आज किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रहे हैं। ये किसान आने वाले कल में किसान हल चलाना अच्छे से जानता है। इस सरकार के छाती के ऊपर भी हल चलाएगा ये किसान, और ये तो चेतावनी है। आने वाले कल में इससे बड़ा से आंदोलन होगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी ने बंद का समर्थन नहीं किया, लेकिन कृषि बिल का विरोध किया है। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी एक नाटक पीस है, वो बीजेपी की सपोर्टर है, वो उस तरह की पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है और दिखाना चाहती है, क्योंकि पूरा शारदा नारदा का जो सेटिंग है, पूरा चोर मटेरियल जितना टीएमसी में भरा हुआ है, सबको बचाने के लिए ममता बनर्जी जो कि उनके बड़े भाई नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही है। और आज के इस आंदोलन में देखिए अपने पुलिस को भेज दिया हम आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है। बंद से तो आम जनता नाराज है। आम जनता रेहड़ी पटरी वाले जो है वो परेशान होते हैं। क्या उनके प्रति आप क्या कहेंगे? देखिए, बंद समस्या के समाधान के लिए, जो आज बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, हमारे पास तो एक ही हथियार है ना कि हम आंदोलन कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। जब सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो थाली बजाओ ताली बजाओ की बात करते हैं, किसान जब उनसे मांग करते हैं तो उनको देशद्रोही बता देते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे लोग की ये दायित्व बनती है कि उनके खिलाफ में आइए। देखिए, पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं, लगातार पूरे देश के किसान जिस तरह से सरकार से अपनी बातों को कहने के लिए दिल्ली का रुख किए हैं, दिल्ली तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जा रहा। पहले वो 2 महीनों से आंदोलन पे थे अपने हक को मांगने के लिए। सरकार ने जिस तरह का बिल पेश किया है, किसान भाई इससे खुश नहीं है। वो चाह रहे थे कि सरकार उनकी बातों को सुने, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंचा। वो फिर सरकार को जगाने, सरकार को अपनी बातें कहने के लिए दिल्ली तक का जब रुख किए, सरकार ने किस तरह का रवैया उनके ऊपर अपनाया है बताइए। वो हमारे अन्नदाता हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। सरकार के मंत्री कभी उन्हें खालिस्तानी कहते हैं, कभी उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उन्हें कांग्रेसी कहते हैं। इस तरह का रवैया आखिर किसके साथ हो रहा है? आप लोग ये जो बंद किए हैं, इसमें कोई किसान भाई शामिल है क्या? जी बिल्कुल। आज यहाँ पे किसानों के समर्थन में तमाम मजदूर उतरे हुए हैं। आज इस तरह का रवैया जो किसानों के साथ हुआ है, कल मजदूरों के साथ होगा। आप लोग लगातार देख रहे हैं, सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से देश का विनाश हो रहा है। सरकार ने देश की विकास की बात की थी। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ जीवित रहना ही विकास समझा जाएगा। सरकार के इस रवैये से न देश का फायदा हो रहा है, न महिलाओं, किसानों, मजदूरों का फायदा हो रहा है। हम लोग इसके विरोध में रास्ते पे हैं, संसद तक हैं। हम लोग किसानों के खिलाफ लाए हुए इस अध्यादेश को, इस कानून को न माने हैं, न मानेंगे। सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। अगर आज के ये भारत बंद से सरकार नहीं झुकी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अगले कल हमारा आंदोलन और तेज होगा। अगले 9 तारीख को हम लोग तमाम महकमा शासक के पास
हम लोग डेपुटेशन देने के लिए जा रहे हैं। इस बिल को वापस लेने की मांग हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।